क्यों निशिकांत दुबे कहते हैं 4 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, तब पता चला क्यों इतना कॉन्फिडेंट होकर निशिकांत दुबे भागलपुर अजय मंडल के लिए कहते हैं कि 4 लाख से अधिक वोट से जीतेंगे। 10 लोग जो अजय मंडल को सपोर्ट कर रहे हैं और कह सकते हैं कि 5 दिमाग इस तरफ, 5 दिमाग इस तरफ। पहला तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बीजेपी से हैं उनका एक भारत पर एक अटूट छाप है। दूसरा जो जेडीयू के जो एक्सप्रेमो हैं नीतीश कुमार, तीसरा निशिकांत दुबे, चौथा कुमार सैलेश, पांचवा जो है गोपाल मंडल, उसके बाद आपका लल्लन पासवान, उसके बाद आपका कहलगांव के जो विधायक हैं पवन कुमार यादव, उसके बाद आपका जो पड़ जाता है आपका भागलपुर का मेयर वो है आपका वसुंधरा लाल, उसके बाद आपका जो है देवज्योति बसु जो काफ़ी सक्रिय हैं, उसके बाद रतन मंडल, उसके बाद जो 10 लोग हैं और ख़ुद निशिकांत दुबे, ये 10 लोग जो हैं 10 लोग मिलकर अजय मंडल को 4 लाख का जो आंकड़ा लिया है वो पार कराएंगे। प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और देश के लोगों का, गरीब लोगों का बहुत ही उपकार किए हैं, क्योंकि मंदिर बनाकर और 5 किलो अनाज देकर गरीबों के दिमाग पर एक अटूट छाप छोड़े हुए जेडीयू के सुप्रीमो आपका नीतीश कुमार। लेकिन यहाँ पर जनता जो है थोड़ी डगमगा रही है, क्योंकि जनता के मन में एक सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से पिछले 8 या 9 बार उन्होंने गठबंधन किया और फिर वो छोड़कर आरजेडी के साथ हुआ, कहीं फिर इस बार यही ना हो, ये थोड़ा सा जनता जो है भय खा रही है। निशिकांत दुबे को अगर हम लोग भागलपुर का अमित शाह कहें तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जोड़ तोड़ में वो बहुत आगे हैं। किस तरीके से किस विधायक को किससे कहां पर से उठाना चाहिए जो लोकसभा का चुनाव में इम्पोर्टेंट रखता हो, ये अमित शाह मेरे अंदाज से उसके भागलपुर का अमित शाह कहें तो कोई गलत नहीं होगा। वसुंधरा जो है वो डॉक्टर के लॉबी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरी बात है वो नगर निगम का मेयर है, और मेयर जो है, मेयर के कर्मचारी जितने भी लोग हैं नीचे तबके के जो काम करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक लगता है कि अगर हम ये कहेंगे, ये निशिकांत दुबे को लगता है कि अगर हम वसुंधरा को लिखते हैं तो डॉक्टर लोबी और जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो सपोर्ट करेगा। रतन मंडल वो आपको नाथनगर के आसपास का जितने भी मंडल टोला है उनकी ये काफ़ी अच्छी पहचान है, और वहाँ पर वो अच्छी तरीके से काम करेंगे कि रतन मंडल जो है उनका भी कहीं न कहीं भागलपुर में एक थोड़ा योगदान है अपनी पहचान बनाने में। पेशे से तो वो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर रतन मंडल लिखते हैं, लेकिन राजनीति के पीछे और राजनीति में हमेशा सक्रिय रहते हैं, जिसके कारण से वो लोगों राजनीतिज्ञ उसको जानते हैं। देवज्योति बसु बहुत ही साइलेंट गेम खेल रहे हैं। ये अजय मंडल का एक ऐसा नाम है जिस पे कंधे पर जब नॉमिनेशन के लिए जा रहे थे गले पर हाथ रखकर उसके एक मित्रता बस दिख रहा था। कहीं न कहीं देवज्योति बसु जो है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वो समाज से जुड़े हुए हैं, और रिक्शा यूनियन का उसके पास गजब का पकड़ है। 200 से 300 रिक्शा यूनियन की जो उनके पास लिस्ट है, अगर प्रत्येक को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं देवज्योति बहुत बड़ा सेंध मारेंगे। कुमार सैलेश विपुर से हैं, विपुर में अगर उनका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अगले साल जो है विधानसभा चुनाव होने वाला है, कहीं ना कहीं इन लोग को डर है कि अगर मैं इनको सपोर्ट नहीं करता हूं या जनता को बूथों तक नहीं लेके जाता हूं तो अगले साल मेरा कहीं पत्ता न कट जाए, और अजय मंडल को वो सपोर्ट में 100% वो उतरेंगे। भागलपुर मंडल का तो गोपालपुर मंडल से नीतीश का है, और नीतीश जो है उनको साफ है कि इस बार भागलपुर का सीट जीतना है, और गोपाल मंडल लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो उसे लोकसभा सीट मिले, लेकिन उसको सीट नहीं मिला, जिसके कारण से उसको डर है कि अगर मैं सपोर्ट नहीं करूँगा तो हमारे जो नीतीश कुमार हैं उनको टिकट ना देकर किसी और को टिकट दे दें। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है आपका जो बुलो मंडल जेडीयू में शामिल हुआ है, तो गोपाल मंडल जेडीयू में कहीं ना कहीं एक टक्कर सी हो सकती है। पीरपैंती में भी लल्लन पासवान है, लल्लन पासवान के भी अच्छी पकड़ है, और वहाँ SC/ST का ज़्यादा है। अगर वहाँ पर बीजेपी का अच्छा सेंधमारी कर दिया तो अजीत शर्मा को कहीं ना कहीं घाटे का एक सौदा करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार जो है आपको अजीत शर्मा का जो वोटर SC/ST, OBC, भूमियार, राजपूत और मुस्लिम ज़्यादा है। लेकिन अगर पीरपैंती में सेंध कर दिया तो ये समझिए कि अजीत शर्मा के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कहलगांव आते हैं, कहलगांव में आपका पवन कुमार यादव है,
वो बीजेपी के विधायक हैं और पवन कुमार और आपका अजय मंडल का काफ़ी मित्रता है, उनका एक घनिष्ठ संबंध है, एक पारिवारिक संबंध है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि दूसरे पार्टी के लोग जीते, क्योंकि अगले साल जो है विधानसभा चुनाव है और पवन कुमार यादव बहुत ही साइलेंट तरीके से अजय मंडल का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का घर आसपास ही है और एक भाईचारा भी है। यादव और मंडल ये दोनों कहीं ना कहीं रिश्ता निभाते हैं और दोनों चाहते हैं कि एक लोकसभा में रहे और एक राज्यसभा में रहे, इसलिए पवन यादव भरपूर सपोर्ट करेंगे और अंदर से सेंध करेंगे। तरीके से भाजपा जो है 4-10-10 मैंने आपको बताया कि 5 दिमाग इस तरह से 5 दिमाग उस तरफ से अजय मंडल को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है कि उसे 4 लाख का आंकड़ा पार कर सके। इतना कॉन्फिडेंट तभी होता है कि जब उनके पास सारा आंकड़ा और गणित जो है सेट हो और उस तरीके से लोगों को खुल के चैलेंज करता है कि कॉपी कलम लेकर लिख लो कि 4 लाख का आंकड़ा पार करेंगे। तो ये कारण हो सकता है कि 4 लाख का आंकड़ा पार करे और अजय मंडल जो है कहीं ना कहीं उसको एक विजय का तिलक लग सके। इस खेल में ऊपर से नीचे तक सबका सपोर्ट है। अब ये देखना है कि इस सेंध में अजीत शर्मा किस तरीके से सेंध करते हैं। मैं आपको कल अजीत शर्मा के विषय में बताऊंगा कि उनको किस तरीके से सपोर्ट मिलेगा और किस तरीके से जनता का सपोर्ट मिलेगा और कहां इनको नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने आपको ये बताया कि 10 सिर वाला का दिमाग जो है अजय मंडल का, जो भागलपुर लोकसभा सीट को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि 5 विधानसभा में 4 जो है आपका जो है जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है और सब एड़ी चोटी एक लगाकर इसको किसी न किसी तरीके से जिताएंगे और विजयी का झंडा लहराएंगे। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।